क्वेश्चन छोटा सा मैं पूछ के चलता हूँ। हम्म, जो इस्लाम की जो फिलॉसफी है आफ्टर डेथ, उसमें उसमें मतलब जैसे एक मोमिन मर जाता है, हम्म, फिर वो कब्र में उसकी लाश को दफना दिया जाता है, फिर वो सिलसिला क्या चलता है फिर आगे का? आगे का क्या चलता है? हम्म। जैसे वो मेरी आलम लास्ट टाइम बरज़ख। में बात हाँ। हुई थी एक हम्म, खुर्रम भाई हम्म, से, तो वो कह रहे थे कि उसकी बॉडी जाएगी वहां पे जन्नत में, और वो इमीडिएट नहीं जाता वो। अब मुझे ये क्वेश्चन का आंसर मिला ही नहीं कि वो कह रहे इमीडिएट नहीं जाता, वो वहां रहेगा। अब मैं सब कंफ्यूज हो गया कि जब कब्र में जाएगा तो फिर उसको जन्नत कैसे मिलेगी, और जन्नत हम्म। अगर पहुंच गया तो वो कहानी मुझे समझ में नहीं आई कि वो कब नहीं, जाएगा मैं बता जन्नत में। हाँ। मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। हमारे यहाँ ये इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आलम दुनिया और आलम आखिरत, यानी कि वो टाइम जो हम दुनिया में जीवन गुजारते हैं और जो हम कयामत में, यानी दोबारा जब जिंदा किए जाएंगे, दोबारा उठेंगे, दोबारा जीवन मिलेगा, उसमें स्वर्ग और नर्क, नर्क जो है इसकी डिवीजन से पहले बीच में एक आलम बरज़ख मानते हैं, जिसको कुरान ने भी बयान किया हुआ है, आलम बरज़ख। वो आलम बरज़ख, बरज़ख कहते हैं पर्दे को, हिजाब को। यानी हम एक ऐसी कैफियत में होते हैं जो ना कंप्लीटली आत्मा का होता है, ना कंप्लीटली शरीर का होता है, उसके बीच में होते हैं। उसको कहते हैं आलम बरज़ख। कब्र का जो मामला है उसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। अब ह्यूमनली ये आईज या ये जो सेंसेस हैं, ये उस चीज को ग्रिप नहीं कर पाती। सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है? तो उस वक्त वो नर्क और स्वर्ग में नहीं जाते, आलम बरज़ख में होते हैं। इतनी सी बात है, ठीक है? एक तो वो, तो उसका जन्नत में वो जाएगा कब फिर? वो कयामत के बाद? हाँ हाँ, क़यामत के बाद। तो जब अभी तक जितने भी जब मुस्लिम मर जी चुके हैं, जो कई जी सदियों से जी जी मरते आ रहे हैं, वो सारे कब्र में लेटे हैं इस टाइम। जी जी जी, कब्रों में अपनी हालत के अंदर शरीर उनके गल चुके हैं, मगर आत्मा उनकी निकल चुकी है। और वो आलम बरज़ख है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर, या उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। मगर एक चीज जिसको आपने ज़हन में रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो सदियों पहले लोग जा चुके हैं, ये वो, उनके ऊपर टाइम इन्फ्लुएंस नहीं करता। वो टाइम की डायमेंशन से निकल चुके हुए हैं। यानी जिस तरह मिसाल के तौर पर सूर्य भाई आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा की कितनी उम्र है? मैं तो 39। नहीं, आत्मा की उम्र, शरीर की उम्र नहीं पूछ रहा। अब वो मुझे कैसे पता हो? एग्जैक्टली exactly, बस ये, क्योंकि आत्मा न जवान होती है ना बूढ़ी होती है, आत्मा एक सी रहती है। आत्मा के ऊपर टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि आत्मा के सफेद बाल निकल आते हैं, या आत्मा को ऐनक लग जाती है, या आत्मा के दांत टूटते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आलम बरज़ख होता है, उस पर समय नहीं है। क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, जब उनको अजदाद से उठाया जाएगा, वो पूछेंगे हमें किसने उठा दिया, अभी तो लम्हा गुजरा, अभी कितनी देर गुजरा, हमें तो पता ही नहीं टाइम कितना गुजरा। तो ये याद रखना है आपने कि जिस तरह आत्मा पर समय नहीं गुजरता, ऐसे ही आलम बरज़ख पे कोई समय नहीं है। इसीलिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये समय उनके ऊपर नहीं गुजरता। एक तो अगर कयामत कभी आई नहीं तो फिर वो लेटे रह जाएंगे। ये तो आप कह रहे हैं ना, कभी आई नहीं तो। हम्म। अभी तक तो हाँ, नहीं आई, जब आई। मतलब जिस हिसाब से जितने हाँ साल, हाँ, अभी तक कितने करोड़ों साल हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करोड़ों और गुजर जाएं, करोड़ों और तो गुजर जाएं, फिर कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव, इस्लाम का जो मेन फाइनल ऑब्जेक्टिव जिसके लिए वो इस दुनिया में अपने जीवन को मतलब एक अलग ही राह पे निकल चुका है, तो वो तो हम्म, अचीव ही नहीं हो रहा उसका ऑब्जेक्टिव। क्यों? अचीव क्यों नहीं हो रहा? अब करोड़ों साल से जो मर चुके हैं, वो करोड़ों साल से नहीं वो ना, उसी टाइम में गुजरा। लगे हैं ना। यही तो बता रहा हूँ, टाइम नहीं गुजरा ना। वो टाइम आपके लिए चलो। गुजर रहा है। वो टाइम इस प्रकृति के लिए गुजर रहा है। आत्मा के ऊपर प्रकृति वाले नियम नहीं लगते ना। आत्मा तो टोटली और तरीके से काम करती है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। टाइम डायलेशन एक थ्योरी कॉइन की जाती है टाइम को समझने के लिए। ये बड़ी डीप है, ठीक है? फिलोसॉफिकली भी इसको डिस्कस किया जाता है। तो इसके इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर चीजों को समझेंगे ना, तो आपको फर्क पता चलेगा। अभी उस पर डीप डाइव नहीं हम कर सकते, मगर मोटी मोटी बात मैं चलो हाँ, आपको अगर आप टाइम कहते हो तो टाइम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, फिर तो ये हो गया कि वो जब उठे तब सवेरा वाली बात हो गई। जी जी, ऐसे ही है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बुखारी शरीफ की एक हदीस के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि कुछ लोग आते थे, पूछते थे मत क्या मत कब आएगी, क्या मत कब आएगी? अल्लाह के रसूल ने कहा, ये बच्चा जब जवान हो जाएगा और तुम सारे मर चुके होगे, तुम पे क्यामत आ जाएगी। अब उन्होंने, कई लोग इतराज करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा था 100 साल के अंदर क्यामत, तो ये क्यामत नहीं आई अभी तक। हजारों साल रसूलुल्लाह को गए हुए भी 1400 से ज्यादा साल हो गए हैं, ठीक है? यानी 1400 साल गए हुए नहीं, मतलब 1400 साल हो गए हैं हिजरत किए हुए उसके बाद। यानी मोर देन 1000 ईयर्स हो चुके हैं, तो क्यामत कोई नहीं आई। कयामत जो है,
वो एक वर्ड ऐसा है जो इंसान के मरते शुरू होता है, यानी जो इंसान मर गया उसकी कयामत शुरू हो गई है। मगर चूंकि हम शरीर के अंदर बंधे हुए हैं इस नियम के, ये जो प्रकृति का बना हुआ शरीर मेरे सामने है, ठीक है, तो उसके उसके नियम के तहत मैं चलता हूं, इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को सूर्या भाई ग्रास्प नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आसान भाषा में इसको समझना है तो ये जो नक्षत्र हमारे सामने घूमते हैं और ग्रह घूमते हैं, ये साइंस आज बताती है कि इन मुख्तलिफ ग्रहों या नक्षत्रों के ऊपर आपको मुख्तलिफ समय की डायलेशन दिखाई देती है। कहीं पर 24 घंटे का दिन पृथ्वी पर अगर है तो कहीं पर 72 घंटे का है, कहीं पर कई हफ्ते का एक दिन है। इस तरह वो समझाते हैं हमें कि अगर हमारे इस मटेरियल सोलर सिस्टम के अंदर और हमारी गैलेक्सीज के अंदर नियम इस तरीके से काम करता है, समय का इतना बदलता है, तो फिर आत्मा तो इससे परे है। ये ऐसा रहस्य है जिसका किसी किस्म का भी कोई समझ आना, ये शरीर के और मनुष्य के दिमाग के अंदर ये चीज ग्रिप नहीं हो सकती। उपनिषद के अगर आप पढ़ेंगे ना, उपनिषद में भी आत्मा के कॉन्सेप्ट को बड़ा डीपली स्टडी किया गया है। खास तौर पर छंदों के उपनिषद अगर आप पढ़ेंगे, उसके स्टार्ट में एक ऋषि जो हैं वो अपने शिष्य को बड़ा जबरदस्त तरीके से आत्मा कॉन्सेप्ट समझाते हैं डिटेल के अंदर। और वो अगर इंसान समझता है ना तो उसको पता चलता है यार, मतलब लोग कैसे सोचते थे आत्मा के बारे में और ये कैसे काम करती थी। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा सूरह इसरा के अंदर, वो पूछते हैं यसअलूना कानिर रूह, ये आपसे रूह के बारे में यानी आत्मा के बारे में आपसे सवाल करते हैं। तो कुल आप इनसे कह दें कि हुआ मिन अम्र रब्बी, और रूह जो है मिन अम्र रब्बी, वो तुम्हारे रब का हुक्म है, बस इसको इतना समझो। वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, इसके बारे में तुम्हारे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, आत्मा के बारे में हमारे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, हम इसको समझ नहीं पाते। तो बस इतनी सी बात है मेरा भाई। तो अब जो लाखों सालों से, करोड़ों सालों से अगर वो पड़ा भी हुआ है, ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है कि उसको एक क्षण के अंदर वो दोबारा जिंदा कर दे जैसे वो पहले करता है। इसी चीज को कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किया कि क्या कोई दूसरी बार का काम मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर सूर्या भाई, आप एक बार कोई काम कर सकते हैं, दूसरी बार तो उससे ज्यादा आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा आपके लिए काम करना। तो अल्लाह ने एक लॉजिकल मिसाल देकर ह्यूमन कैपेसिटी में उसको समझाने की कोशिश की कि अगर तुम ये मानते हो कि अल्लाह ने इस सारे जहान को बनाया है तो उसके लिए दोबारा बनाना मुश्किल है क्या? दोबारा बनाना तो उससे भी ज्यादा आसान है अगर तुम समझते हो कि बड़ा मुश्किल काम हो गया। समा उ बने ना, इस तरह करके अल्फाज है कि अल्लाह ताला के लिए ये चीज अंतुम अशद्दु अमिस समाउ, इस तरह के अल्फाज है कि क्या तुम मुश्किल हो या तुमसे बड़े बड़े जो ब्रह्मांड मैंने इतनी बड़ी बना दी है, या तुम समझते हो तुम्हें नहीं बना सकेगा वो? तुमसे बड़ा ब्रह्मांड उसने बनाया है, तुमसे बड़ी चीजें उसने बनाई हैं, तो तुम क्या हो? इस तरीके से इसको समझाया। ठीक है मेरा भाई, ठीक है मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव इस तरह हासिल होगा। हाँ सॉरी, ऑब्जेक्टिव इस तरीके से हासिल होता अगर नुकसान होता, जब उस आत्मा के ऊपर समय गुजरता तो आत्मा बेचैन होती, वो ये कहती कि भाई समय मैं फंस गई हूं, मैंने तो जिस काम के लिए किया था वो हुआ नहीं। अब इसकी डिटेल अहदीस आपको मिलती हैं, वो फिर इंशाल्लाह डिस्कस उसको करेंगे कि आलम बरज़ख के बारे में जो डिटेल्स आपको मिलती हैं वो क्या हैं, ये समझना जरूरी है। ठीक है मेरा भाई। तो आमिर भाई चलो ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक छोटा सा, तो ये जिन जो होते हैं ये कोई आत्मा का कोई बुरी आत्मा होती है यार, ये कोई नहीं कोई नहीं नहीं नया नहीं पदार्थ नहीं 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 नहीं, आत्मा कुछ आत्मा और है, ठीक है, और है? जिन और है। जिन एक अलग मखलूक है, जिनको अगर संस्कृत की भाषा के अंदर अगर हम एक्सप्लेन कर सके ना थोड़ा थोड़ा सा, तो जैसे देवता होते हैं ना, देवता, ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर हम उनको रख सकते हैं, मगर नहीं कंप्लीटली नहीं, क्योंकि पता क्या बात है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज एक बैरियर आता है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जिन एक अलग मखलूक है, ठीक है, और जिन जो है ये 3 डायमेंशन से ऊपर तो है मगर 4th डायमेंशन के अंडर है, यानी 3 डायमेंशन से ऊपर इस प्रकार है कि हमें नजर नहीं आती, कभी कभी इसका एहसास होता है। जैसे हमें क्वांटम लेवल पर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका इफेक्ट फील होता है, और उनके इफेक्ट के ऊपर कितने लोगों को क्वांटम फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इफेक्ट्स के ऊपर, एक ऑब्जर्व करने के ऊपर नहीं, सिर्फ इफेक्ट के ऊपर। तो इसी तरीके से जो जिन्न होते हैं ये 3 डायमेंशन से ऊपर और 4th डायमेंशन के अंडर काम करते हैं, यानी ये समय के जोर के नीचे होते हैं। मगर 3 डायमेंशनल जो वर्ल्ड है
हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है इससे ऊपर है, इससे परे हैं, इसीलिए कभी ये छुप जाते हैं, कभी इनका एहसास होता है हल्का सा, मगर ये आत्मा नहीं है। इस्लाम के कॉन्सेप्ट में आत्मा जब शरीर से निकलती है तो वो पलट कर वापस नहीं आती, जिस तरह सनातन धर्म के अंदर है कि वो रीइंकारनेट होती है, पुनर्जन्म लेती है। तो हमारे नजदीक वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसी जीवन में, यानी मुझ में जो आत्मा है जब ये एक बार ये निकल जाएगी तो ये वापस किसी और का शरीर लेकर नहीं आनी चाहिए। इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम का, ठीक है ना। नहीं तो जो जो जिन बना हुआ है उसका क्या होगा? वो सारी जिंदगी यहीं रहेगा? नहीं 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 नहीं, वो क्यों यहाँ रहेगा? उसके लिए अपने नियम मौजूद है, उसके लिए अपने हैं। अब वो मेरे, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ मिसाल के तौर, सूर्य अपना जीवन गुजारता है, उसको एक शरीर दिया गया, आत्मा दी गई। कल कयामत के दिन जब वो जिंदा किया जाएगा, इस्लामिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, जब जिंदा किया जाएगा तो सूर्य से सूर्य के बारे में पूछा जाएगा, उसकी परीक्षा सूर्य के हिसाब से ली जाएगी। सूर्य का जीवन कैसा था, उसने कितनी आयु पाई, कितने उसके पास फैसिलिटीज थी, उसके माता पिता कैसे थे, उसके इर्द गिर्द का माहौल कैसा था, उसकी एजुकेशन क्या थी, उसका दिमाग कैसे काम करता था, उसने कितना कष्ट किया, कितने कठिन जिंदगी गुजारी, उसके अनुसार परीक्षा की जाएगी सूर्य की। मेरे अनुसार मेरी की जाएगी। मुझसे सूर्य के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि बताओ जरा सूर्य क्या करता रहा, बताओ। इसी तरह जो जिन हैं, इनकी जिंदगी के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, ये जिन कैसे थे कैसे, इसीलिए उनके बारे में ज्यादा बताया भी नहीं कि वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। कुछ कुछ इशारे मिलते हैं, मगर वो इतने ब्लर हैं, इतने फेड है, और उनकी इंपॉर्टेंस भी इतनी नहीं है कि डायरेक्ट उनका हमारे साथ लेना देना कुछ भी नहीं है, यानी परीक्षा के एतबार से। ठीक ठीक है, है फिर भाई, बट शुक्रिया। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू।